अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग एक बार फिर से सुर्खियों में है। हिंडनबर्ग ने 10 अगस्त की रात एक रिपोर्ट जारी की जिसमें सेबी चीफ माधवीपुरी बुच पर कुछ दावे किए गए। दावे ये हैं कि सेबी चीफ और अडानी ग्रुप के बीच मिलीभगत है। इन दावों पर अडानी ग्रुप ने भी सफाई जारी कर दी है। हालांकि इस रिपोर्ट के आने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में भी हलचल तेज हो गई है। दरअसल बीती रात आई इस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने अडानी और सेबी चीफ माधवीपुरी बुच के कुछ कमर्शियल लिंक का दावा किया था। रिपोर्ट का आधार विसल ब्लोअर से मिले दस्तावेजों को बताया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि जिन ऑफशोर संस्थाओं का इस्तेमाल अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में हुआ था, उन संस्थाओं में सेबी चीफ और उनके पति की भी हिस्सेदारी थी। रिपोर्ट के मुताबिक माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने 5 जून 2015 को सिंगापुर में IP प्लस फंड 1 के साथ अपना अकाउंट खोला था। इसमें कपल की नेटवर्थ $10 मिलियन आंकी गई है। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि ऑफशोर मॉरिशस फंड की स्थापना इंडिया इन्फोलाइन के माध्यम से अडानी ग्रुप के एक डायरेक्टर ने की थी। इस टैक्स हेवन मॉरिशस में रजिस्टर्ड है। अगर आपको इन टेक्निकल टर्म्स को समझने में दिक्कत आ रही है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आगे कंफ्यूजन भी क्लियर कर देंगे। अब आपको बताते हैं हिंडनबर्ग के इन तमाम दावों पर विपक्ष क्या कह रहा है। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस रिपोर्ट के रिलीज होने के बाद कई आरोप लगाए हैं। अडानी महाघोटाला सामने आया, ऑफशोर फंडिंग का मामला सामने आया, स्टॉक मैनिपुलेशन के चार्जेस लगे। हिंडनबर्ग ने चार्ज लगाया कि कैसे ऑफशोर से पैसा आता था, स्टॉक मैनिपुलेशन होता था, कैसे राउंड ट्रिपिंग हो रही थी। ये सारे चार्जेस हिंडनबर्ग ने लगाए। तो इसकी जो जांच है वो मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी को सौंपी गई, क्योंकि मार्केट का रेगुलेटर मार्केट पर आंख रखने का काम सेबी करता है। पर अब जो हिंडनबर्ग रिसर्च पार्ट 2 का सनसनीखेज खुलासा आया है, उसके मुताबिक सेबी की प्रमुख माधवी बुच और उनके पति धवल बुच उन्हीं ऑब्सक्योर बर्मुडा या मॉरिशस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे जिनके साथ गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का संबंध था। एक बड़ी फेमस लाइन है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। यहां पर तो मुंसिफ ही कातिल निकल रहा है। तो जो कोतवाल है जिसको जांच करनी थी, उसका उन्हीं तथाकथित फंड में इन्वेस्टमेंट था इस रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर विनोद अडानी का संबंध था। उच्चतम न्यायालय बार बार निवेश की जानकारी मांगता था, सेबी बार बार इधर उधर बगले झांकता था। सेबी ने तो यह तक कह दिया था, वी हैव ड्रॉन अ ब्लैंक, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। ये मिनिमम लेवल पर, एट द एब्सोल्यूट मिनिमम लेवल, ये पारदर्शिता के तार तार करता है। एंड एट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम लेवल, ये संभवतः सबसे बड़ी क्रिमिनल कंस्पिरेसी है। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अडानी समूह और सेबी पर गंभीर आरोप लगाए। सेबी सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है कि हम ऐसे जुड़े 13 मामलों की जांच कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और बाद में कह रहे हैं हमें पता नहीं है कि कहां तक ये जांच जाएगी। ये एक दिशाहीन जांच है। हुजूर, कुछ गड़बड़ी तो हुई है, लेकिन हम बता नहीं सकते गड़बड़ी किसने की है। क्या करिए सेबी? सेबी अध्यक्ष ने क्यों बोला ये? इसका खुलासा कल हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में हुआ है। और वो क्या कहती है नई रिपोर्ट? कि सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने लगभग $10 मिलियन उन्हीं फर्जी कंपनियों में लगाए हैं, उन्हीं फंड्स में लगाए हैं जिसकी इनको जांच करनी थी। कांग्रेस और आप के अलावा बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी ने भी एक्स पर एक पेपर क्लिपिंग शेयर की। इसमें मामले से संबंधित न्यूज थी। इसके साथ आरजेडी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से लिखा, संसद सत्र को सरकार ने पहले ही समाप्त कर दिया, क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने बीजेपी को बताया कि हिंडनबर्ग और भी अधिक खतरनाक सबूत और जानकारी लेकर आ रहे हैं। लाखों करोड़ के संस्थागत भ्रष्टाचार को मोदी सरकार ने शिष्टाचार बना दिया। इसके अलावा कई और विपक्षी पार्टियों ने भी लगातार सरकार पर सवाल उठाए हैं और कई और बातें पूछी हैं।
जो कल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है वो एक और चीज साबित करती है, और जिसके बारे में सारा ही विपक्ष बार बार कह रहा था कि जो हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात कर रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसको दरकिनार कर सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा कि सेबी ने जिस तरीके से जांच पड़ताल की है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, और बार बार वो सेबी जो है समय मांग रहा था अडानी ग्रुप कंपनीज को लेकर। तो ये अब स्पष्ट हो गया है कि जो खुद चेयरपर्सन है सेबी की, उनका भी नाम अभी शामिल हुआ है। सामने खबर आ रही है किस तरीके से क्विड प्रो को हुआ है। तो इससे और भी हम मांग कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और खास करके जो ये पूरा मोडस ऑपरेंडाई है कि सेबी शांत रहा, सेबी ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं की, अडानी समूह को लेकर कैसे उनका इनडायरेक्ट वहाँ पे इंटरेस्ट थे। तो ये जो इंटरेस्ट लिंक्ड हैं, जो क्विड प्रो कोर्ट है, उसकी जांच होनी चाहिए, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और हम ये और पुरजोर तरीके से मांग करेंगे कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, पार्लियामेंट में भी इसकी जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के ऊपर भी आरोप लगा है ना, उनके मित्र है, उन्हें मदद पहुंचाता है, तो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, क्या किया? अब जो सेबी उनके गैर व्यवहार की जांच कर रही है, उनके प्रमुख जो है माधवी बुच, उसके ऊपर आरोप लगा है कि उनकी इन्वेस्टमेंट है अडानी के कंपनी में, और कुछ एविडेंस सामने, तथ्य सामने लाए हैं। तो ये देश और देश की वित्तीय संस्था और वित्तीय संस्था के में जो गलत काम हो रहा है उसके ऊपर जो नज़र रखती है, वो संस्थाएं, वो यंत्रणाएं किस प्रकार से काम कर रही है और किस प्रकार से भ्रष्ट हो रही है, ये सामने आने के बाद भी अगर सरकार चुप बैठती है तो ये सरकार सबसे बड़ी भ्रष्ट है। इन तमाम आरोपों के बीच बीजेपी की तरफ से भी जवाब आए हैं। दरअसल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने एक लिखित स्टेटमेंट एक्स पर जारी किया। इसमें उन्होंने अडानी ग्रुप और सेबी पर धांधली के आरोप लगाते हुए मामले की जेपीसी मांग की थी। इस पर बीजेपी के सोशल मीडिया इंचार्ज अमित मालवीय ने जवाब दिया। उन्होंने लिखा, हिंडनबर्ग की हिट जॉब और कांग्रेस का बयान दोनों एक साथ में सामने आए। ऐसा लगता है जैसे हिंडनबर्ग के ही किसी व्यक्ति ने रिपोर्ट के साथ साथ कांग्रेस के बयान को भी लिखा है, लेकिन रिलीज करने का सही वक्त बताना भूल गया। जानकारी के लिए बता दें कि हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त की रात 9:57 पर रिलीज की थी। वहीं जयराम रमेश का बयान उसी रात 11:49 पर आया। तमाम दावे आरोपों के बीच बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी इस पर जवाब दिया। कई वर्षों से जब जब भारत में संसद का सत्र चलता है तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है। याद करिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से, तो कभी ग्रेटा थनबर्ग का स्टेटमेंट। ये सारे सीक्वेंस जाके देख लीजिएगा, संसद सत्र के दौरान ही आते हैं। और आज बरबस विपक्ष ने जब संसद सत्र का विषय उठाया तो ये और साफ हो गया कि इसका मतलब, ये संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। और यह बात हम गंभीरता से कह रहे हैं कि विपक्षी दल भारत में अस्थिरता और अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं। कोई एक घटना होती तो किसी देश का बयान आ जाता है, तो कभी कोई रिपोर्ट आ जाती है। तो हमारी समझ में ये नहीं आता है कि ये सारी बातें, और फिर वो विदेश में जाकर ही राहुल गांधी जी अनेक प्रकार की चीजों की अपेक्षा करते हैं। कांग्रेस और विपक्ष के नेता जाके विपक्ष से अपेक्षा करते हैं कि भारत में हस्तक्षेप किया जाए। और मैं पुनः गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर ये आर्थिक अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं भ्रम के द्वारा। अब आपको बताते हैं कुछ टर्म्स के बारे में जिन्हें इस खबर को समझने के लिए आपका जानना बेहद ज़रूरी है। यदि आप पहले से इन्हें नहीं जानते हैं तो अभी समझ लीजिए। पहला, सेबी। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक इसका मुख्य उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। नियमों के तहत सेबी एक निष्पक्ष बॉडी है जो मार्केट में सारी कंपनियों को समानता से देखती है। 2, विसल ब्लोअर। ये शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी संस्थान से आंतरिक तौर पर जुड़े होते हैं लेकिन संस्थान में कोई अवैध चीज़ पाए जाने पर उसे उजागर करते हैं। ऑफशोर संस्था, यानी कोई ऐसी संस्था जो देश से बाहर स्थित हो।
अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल, ये वो नाम है जो हिंडनबर्ग की पिछली रिपोर्ट आने के बाद से चलन में आया, जिसमें अडानी समूह पर शेयर से हेरफेर करने के आरोप लगे। टैक्स हेवन, ये शब्द उन देशों के लिए इस्तेमाल होता है जो दूसरे देश के व्यक्तियों को ना के बराबर टैक्स में व्यापार करने की आज़ादी देते। अमूमन उससे उस देश को नुकसान पहुंचता है जहां के व्यापारी इन देशों में आकर टैक्स बचाने के लिए व्यापार करते हैं। इस मामले पर लगातार गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। हमने आपको टर्म्स भी समझा दिए। अब आगे जो भी अपडेट्स आएंगे इस मामले से जुड़े हुए, हम आप तक वो भी ज़रूर पहुंचाएंगे। इस खबर के लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी शेख नावेद। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।